हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आपके पार्टनर आपके कार्मिक हैं या सोलमेट। ठीक है, क्या ये पर्सन जो पर्सन आपकी लाइफ में है, जिसके साथ आपकी कोई भी सिचुएशन हो, या आपके साथ इस वक्त रिलेशनशिप में हो, ब्लॉक में हो, कांटेक्ट में हो, लेस टू कांटेक्ट में हो, या आपसे बात नहीं कर रहा, आपको इग्नोर नहीं कर रहा, हम देखते हैं ये पर्सन आपका कार्मिक है या सोलमेट। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए इनकरेज होती हूँ। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आप जनरेट कर भी सकती है और नहीं भी। और किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सिर्फ अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सिर्फ अपने तरीके से देखें। क्या आपके माइंड में जो पर्सन है, जो इस वक्त पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन क्या आपका कार्मिक है या सोलमेट? पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन आपका कार्मिक है या सोलमेट? प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, ये पर्सन मेरे व्यूवर का कार्मिक है या सोलमेट? जो मेरे व्यूवर के माइंड में पर्सन चल रहा है, वो ये पर्सन मेरे व्यूवर का कार्मिक है या सोलमेट? एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड एंड यहाँ पे मून। ठीक है, ये पर्सन आपको पास में बहुत ज्यादा एक स्टेबल पर्सन लगा था। आपका एज डिफरेंस हो सकता है कोई 10 ईयर्स का, 11 या 12 ईयर्स का। ठीक है, ये पर्सन एक्सपीरियंस पर्सन है। आप लोग जब इस पर्सन के साथ अट्रैक्ट हुए थे तो आपको ऐसा लगा था ये बहुत ज्यादा एक मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन है, ये आपको समझेगा। आपका एज डिफरेंस है, एज डिफरेंस आप समझने के बावजूद इससे कनेक्ट हुए थे। ठीक है, आपको लगा था कि आपके इसके साथ विश फुलफिलमेंट होगी, आपके इसके साथ बहुत ज़्यादा ड्रीम्स कंप्लीट होंगे। आपको ऐसा लगा था कि आपकी सारी खुशियाँ ये पर्सन पूरी करेगा, आप इसके साथ खुश रहेंगे, ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये आपको एक लुक वाइज देखने से आपको ऐसा लगा था एक मेच्योर पर्सन। आपको समझ में आया था कि ये आपसे एज में बड़ा है, लेकिन आपको ऐसा लगा था आपके पास एक्सपीरियंस की वजह से कि ये एक सही चॉइस है आपकी। अगर आप इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको ये पर्सन हील करेगा। जब आपके साथ कनेक्शन बना था तो ये यहाँ पर एक एनर्जी भी ऐसी थी जैसे ये आपको हील कर देगा। ये आपको आपके लाइफ में एक पीसफुल सिचुएशन बनाने के लिए आया है, ना कि कोई कोई नेगेटिव सिचुएशन के लिए आया है आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगा था आपकी लाइफ में और इसकी लाइफ आप आपके इसके साथ कनेक्ट होने के बाद आपकी लाइफ के पास वूंड्स क्लियर हो जाएंगे। आपकी पास जो आपके रिग्रेट्स हैं, जो आपको पेनफुल सिचुएशन है, वो सब क्लियर हो जाएंगी जब अगर आप इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, आप इसी की वजह से कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं एक लव एनर्जी से, एक प्यार से, एक मोहब्बत से, किसी के साथ कनेक्ट होने से। जैसे आपको होपलेस आप हो चुके हैं, इतने कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आप होपलेस हो चुके हैं कि किसी के साथ आपका एक लव रिलेशनशिप अच्छा बन भी सकता है। आपको बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन लगते हैं कि शायद यहाँ पर आपको ऐसा लगता है, यहाँ पर आपको फेयर लगता है कि फेयरफुल हो चुके हैं आप किसी को, शायद अब इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब आप किसी किसी के लिए अपने अपने दिल को ओपन अप नहीं कर पा रहे, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि कोई आपको प्यार देगा। इसके बाद, इस सिचुएशन के बाद आपकी फीलिंग्स ऐसी हो चुकी है, आपको ऐसा लगता है कि एक कोल्ड और डिटैच रहना ही बेहतर है। आप इसकी तरफ तो हो चुके हैं कोल्ड और डिटैच बहुत ज़्यादा। आप इस पर्सन का ना बुरा चाहते हैं ना अच्छा चाहते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी में इस पर्सन की तरफ से कोई ट्रस्ट खत्म हो चुका है। कुछ इसने आपसे हाइड किया है, कुछ इसने आपसे छुपाया है, कुछ इसने आपकी एक इस यहाँ पर फेयर रहा है आपको हमेशा इस पर्सन को खोने का। लेकिन अब आपकी ऐसी कंडीशन है, ना आपको अब फेयर है इस पर्सन को खोने का, ना इस पर्सन के आने की खुशी है आपकी ज़िंदगी में। आपको आपको इस पर्सन की वजह से जैसे ऐसा लगता है आप प्यार मोहब्बत से एक आपका यकीन ट्रस्ट खत्म हो चुका है। आपको समझ में नहीं आता ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या लेकर आया था, खुशियाँ लेकर आया था या आपको और नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट पर खड़ा करने के लिए कंडीशन लेकर आया था। ठीक है, आप नहीं समझ पाते कि आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन ने एंट्री ली तो ली क्यों। ठीक है, आपको उस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आई है, क्योंकि आप इसको बाय लुक देखे तो आपको लगता है आपसे एज में बड़ा है, एक स्टेबल पर्सन है। किसी आपको लगा था ये आपकी लाइफ में आके एक स्टेबिलिटी लाएगा, आप इमेच्योर है, शायद आप कुछ गलती करते हैं, सामने वाला एज में बड़ा होना चाहिए आपको समझने के लिए। आप इस वजह से जाके कनेक्ट हुए थे, लेकिन आप लोग के बीच यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन है, हिडन। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे चीज़ें हाइड करता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है इस रिश्ते में। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसने थर्ड पार्टी क्रिएट करी आपके पीछे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में आपको लेकर गया। इसने आपके साथ एक डिप्रेशन और एक नेगेटिविटी कर दी। यहाँ पर आप एक मेच्योर पर्सन की तरह मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा लॉजिकल है।
जैसे आपको हर चीज़ का पता होगा, अब आपको हर चीज़ का यहाँ पर इल्म हो चुका हो, आपको हर चीज़ की यहाँ पर जैसे खबर मिल चुकी हो, आप इसलिए बहुत ज़्यादा एक मेच्योरली बिहेव कर रहे हैं, आपकी मेच्योरली वाइब है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट लग रही है, लोगों के साथ एक इमेच्योर पर्सन था, ये हैंग आउट करता था, इसके लोगों के साथ गलत रिलेशनशिप रहे हैं, इसने इसने गलत रिलेशनशिप बनाए हैं, ठीक है, आपको इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी मिलती है इस पर्सन से। आपका पर्सन ये आपका सोलमेट है या कार्मिक, प्लीज माइंड दिस एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर ये सोलमेट है या कार्मिक जो इनकी लाइफ में इस वक्त है, मेरे जो मेरे व्यूवर के पर्सन उनके माइंड में चल रहे हैं वो इनके सोलमेट हैं या कार्मिक। ये एक ट्रिक्स्टर है, इसने बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेली हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करा है, इसके पास हर तरीके की चीज़ें रही हैं आपके साथ डील करने के लिए। इसने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच तरीके से डील करा है, आप इसको देख कर गए थे एक प्रैक्टिकल, एक समझदार पर्सन तरीके से आपने इसकी तरफ अप्रोच ली थी, ठीक है, आपने इसको समझना चाहा था, आपको ऐसा लगा था ये बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा जो आपकी लाइफ को जैसे एक ट्रैक पे ले आएगा, लेकिन आपका इसके साथ कार्मा रहा है, कुछ कार्मिक चीज़ें रही हैं, आपको इसकी वजह से अपनी इंट्यूशन का पता चला, आपको इसकी वजह से एक एक स्पिरिचुअलिटी का पता चला, जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया आपने स्पिरिचुअल चीज़ों के आप करीब गए, स्पिरिचुअल चीज़ों को आपने जाना सिर्फ इस पर्सन की वजह से, क्या स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, यिंग यांग क्या होता है, लाइफ का बैलेंस क्या होता है, ठीक है, आप इसकी वजह से इन सब चीज़ों तक पहुंचे हैं। टैरो कार्ड देखना आपने इसकी वजह से स्टार्ट किया जब से ये आपकी लाइफ में आया, कुछ कार्मा है आप लोग की लाइफ में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे कुछ कार्मा है, जैसे पास्ट लाइफ कार्मा लोग कहते हैं, कुछ ना कुछ कार्मा है, आपको ऐसा लगता है कि आप इससे कनेक्टेड हैं, दूर होकर भी कनेक्टेड हैं, आप लोग एक ही जगह आके रुकते हैं चाहे जितना ही दूर चले जाएं, लेकिन इसने आपके साथ बहुत नेगेटिव बिहेव करा है, आपको मैनिपुलेट करा है, यहाँ पर आपको कोल्ड शोल्डर दिया है, आपको कभी समझने की कोशिश नहीं करी, आप किस जगह से बोल रहे हैं, आप क्या बताना चाहते हैं, आप इसके साथ किस तरीके से कनेक्टेड हैं, इसको ऐसा लगा था कि इसको एक सेल्फिशनेस नजर आ रही है मुझे अपने मनी को लेकर, अपनी हर चीज को लेकर एक सेल्फिश पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन आपका सोलमेट है या कार्मिक। नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आया था आपकी तरफ, मतलब कि इस आप लोग के बीच जो भी चीजें स्टार्ट हुई, एक एक रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ तो इंटरेस्ट इस पर्सन की तरफ से था, आप तो समझ चुके थे, आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं मान चुके थे कि आपकी लाइफ में लव नहीं है, कोई आपको केयर नहीं कर सकता, कोई आपको समझ नहीं सकता, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझ रहे थे, जब आपका और इसका कनेक्शन बना तो आपको ऐसा लगा कि ठीक है, अगर ये पर्सन खुद आपके साथ इंटरेस्ट ले रहा है तो कहीं ना कहीं आप पास में कुछ ना कुछ वाइंड अप कर कर आ रहे थे, कहीं ना कहीं कहीं किसी तरीके के आपको ऐसा लग रहा था कि डिवाइन आपके लिए कोई अब रास्ता खोल रहा है, डिवाइन ने आपके सबर का फल दिया है ये पर्सन, जब आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो रहे थे आप खुश रहना शुरू हो गए इस पर्सन के साथ, आपको ऐसा लगा था एक वक्त में आपके आके आपको कोई एक स्टेबल ऑफर देगा जिसके साथ आप इसके साथ अपनी फैमिली को एंजॉय कर सकेंगे, यहाँ पर आप अपने पास सारे नेगेटिव वूंड्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे, ठीक है, जब आप ये पर्सन मिला तो आप सोच रहे थे पास्ट की सारी नेगेटिविटी को, पास्ट के सारे वूंड्स को, जो भी आपके साथ पास्ट में रहा, जो नेगेटिविटी होती रही, जितने डिप्रेशन में और परेशान रहे, मुझे आप पास्ट में कहीं किसी नेगेटिव जोन से आते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ऐसा लगा आप सारे पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, कामा वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं, यूनिवर्स ने आपका सबर का फल दिया, आपको ये इंसान देकर, आपके साथ कनेक्शन बनाकर, आपको ऐसा लगता था ये आपकी केयर करता है, आपको लव करता है, आपको समझता है, आपको एक इसका आपको फिर एक जैसे आपकी एक ड्रीम स्टार्ट हो गया इस पर्सन के साथ, या आपको एक प्रैक्टिकल ऑफर दे, आपकी फैमिली हो इस पर्सन से, आपकी लाइफ हो, ये पर्सन गुड लुकिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो सकता है, चाहे एज का ज़्यादा हो, लेकिन ये खुद को बहुत ज़्यादा फिट रख रहा हो सकता है, मतलब कि एक फिटनेस हो सकती है इस पर्सन के पास, आपको ऐसा लगा एक जैसे ये पर्सन ब्यूटी विद ब्रेन, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, जैसे एक अट्रैक्शन भी है, इसके साथ आप कनेक्ट भी हो सकते हैं, इसके साथ आप खुश भी रह सकते हैं, शायद ये आपको समझ भी सकता है, आपने एज फैक्टर को देखकर सोचा कि ये आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेगा इस सिचुएशन में, लेकिन आप जितना इसको लॉजिकल तो था ये पर्सन, जितना आप इसको मेच्योर समझ रहे थे मेच्योर नहीं था, मैं आपको ये बता दूं, ये पर्सन आपका कार्मिक रहा है,
या सोलमेट? ये आपका कार्मिक है या सोलमेट? जो मेरे व्यूअर की लाइफ में है वो कार्मिक है या सोलमेट? टावर, ये कोई स्कॉर्पियो हो सकता है। आप लोग के बीच एंडिंग, ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी, डिफेंसिवनेस, एकदम ये आपकी तरफ डिफेंसिव हो गया ये पर्सन, ठीक है। एकदम इसने आपसे चीजें, हर चीज हाइड करना स्टार्ट करी, एकदम आपके, आप लोग के इसके बीच डिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया। इसने हर इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया आपसे, मतलब कि आपसे ये दूर होता चला गया। जैसे दिन बर दिन इसने आपसे एकदम जैसे दूरी बढ़ाना शुरू कर दी, मतलब कि आपकी तरफ डिफेंसिव हो गया, आपको अपने करीब नहीं आने दिया। आपसे जैसे जो डेली बेसिस पे बात होना, कम्युनिकेट करना, एक साथ डेली रूटीन शेयर करना, वो सब कुछ खत्म होता गया। आपकी बातें खत्म हुई, ब्लॉकेजिंग, एक ब्लॉकेजेस पे आया, आपको उसके ऊपर डाउट होना स्टार्ट किया। इसने खुद को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, ये आपकी तरफ डिफेंसिव हो गया। एफर्ट नहीं डालता था आपसे बात करने के लिए, आपसे बात करना कम कर दी, ब्लॉकिंग सिचुएशन आना स्टार्ट हो गई, व्हाट्सएप ब्लॉक, सब चीज़ें ब्लॉक हो गई। आप लोग सोशल मीडिया पे जाके एक साथ मिले हो सकते हैं, वहीं पर आपकी चीज़ें एंड होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। आपका मिलना मुझे नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा इस पर्सन से हुआ है, मतलब कि एक सडन आप लोग के रिलेशनशिप में एक एंडिंग आई। ये पर्सन मेरे व्यूवर का कार्मिक है या सोलमेट? मैं बार बार एक क्वेश्चन कर रही हूँ और मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। ये आपका सोलमेट है, ठीक है। ये पर्सन आपका सोलमेट है। आपको इस पर्सन की तरफ बेहद अट्रैक्टिव रही है, आपने इस पर्सन को हमेशा अपने काउंटर पार्ट की तरह देखा है, आपने हमेशा इसको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, लेकिन इसने आपको सिर्फ कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिया है। एक इसने आपको इंटरेस्ट तो दिखाया, एक पैशनेटिव इंटरेस्ट दिखाया है, कोई इमोशनली इंटरेस्ट आपको नहीं दिखा। देखिए, जिसमें एक पैशन होता है, एक एक जैसे एक पैशन एनर्जी जो होती है, खूबसूरती को लेकर होती है, ब्यूटी को लेकर होती है, ये अट्रैक्ट आपकी ब्यूटी को लेकर हुआ था आपकी तरफ। इसको आपकी स्टेबिलिटी से कुछ नहीं था, आपको स्टेबिलिटी से था। आप चाहते थे सामने से आपको ये पर्सन एक स्टेबल माइंडेड हो, एक आपको स्टेबिलिटी दे, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी से इसको कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। यहाँ पर इसको जो था एक पैशनेट, एक पैशन थे, इसको एक फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप चाहिए था आपसे, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर का कार्मिक है या सोलमेट? एस ऑफ सोड। आप, ये पर्सन जब आपसे फाइट कर रहा था, नेगेटिविटी कर रहा था, हर चीज होल्ड बैक कर रहा था, आपको उस पर्सन की तरफ से मतलब कि क्लैरिटी जैसे नहीं मिल पा रही थी कि ये पर्सन कर क्या रहा है आपके साथ, मतलब कि इस तरीके से आपके साथ बिहेव क्यों कर रहा है, एक पेज और एक नाइट की एनर्जी में ये कैसे बदल गया, इसका बिहेवियर आपके साथ इतना कॉम्प्लिकेटिव कैसे हो गया, इसने फाइट स्टार्ट कर दी अचानक, आपसे चीजें हाइड करना स्टार्ट कर दी, आपके साथ नेगेटिविटी स्टार्ट कर दी, आपको किसी चीज पे कोई क्लैरिटी देना बंद कर दी, ठीक है। आपने इससे, इसके बिहेवियर के बारे में इससे क्लैरिटी मांगी, जो भी आपके बीच फाइट चल रही थी, आपने इससे क्लैरिटी मांगी, लेकिन आप अपने माइंड में उलझते चले जा रहे थे, उलझते चले जा रहे थे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था आपने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिस तरीके, जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो, जिसकी वजह से इसके माइंड में, इसके दिल में कोई डाउट आए। आप परेशान होते चले गए कि ये चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपको समझ में नहीं आया ये किस तरीके से, किस वे में जा रहा है ये रिश्ता, ठीक है। आप बस कंफ्यूज होते गए, राउंड एंड राउंड आप घूमते गए। इस पर्सन ने एकदम आपको रिजेक्ट कर दिया, आपकी आपकी बातें चल रही थी, आपके सब कुछ चल रहा था, ये पर्सन समझ रहा था आप इमोशनल पर्सन हैं, लेकिन इस पर्सन ने आपको एकदम रिजेक्ट कर दिया। जैसे जैसे सडनली आपके मुंह पे जैसे आपको एक दरवाजा बंद कर दिया, आप लोग की बातें हो रही हैं, आपका एक दिन आप लोग की चीजें बहुत सही चल रही थी, लेकिन एकदम इस पर्सन ने आपसे जैसे जैसे काबे से काफिर फिरना, इसने ऐसे आपसे मुंह मोड़ा जैसे आपको जानता ही नहीं, इसने ऐसे आपके साथ चीजें खत्म करी जैसे आप इसमें आपको इसमें इंटरेस्ट था ही नहीं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर बैलेंस बनाने के लिए, अपने इमोशंस और अपनी पावर में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी, आप अपने साथ बैलेंस बना सकें, आप अपने आप अपने सोल और अपने माइंड के साथ, अपने अपने इमोशंस और माइंड के साथ आप एक बैलेंस पे आ सकें। आपने इमोशंस को अपने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी, आप इसके लिए बेहद इमोशंस फील करना स्टार्ट हो गए थे जब ये आपके साथ इस रिश्ते को ख़त्म करके गया है, जब यहाँ पर ये एक एंडिंग करके गया है, तब आप इसके साथ इमोशनली बेहद कनेक्टेड थे, डीप डीप। देखिए, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप है आपका, डीपली आप यहाँ पर एक मतलब कि आपको समझ में आ रहा था इस पर्सन के साथ आपके वूंड्स क्लियर हो सकते हैं, आपके साथ यहाँ पर इस पर्सन के साथ चीज़ें आप लोग की बेहतर हो सकती है, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ एक नेगेटिविटी क्रिएट कर दी,
आपके साथ चीजें सडन इसने खत्म कर दी जिसका आपको जवाब नहीं मिला है कि आपके साथ क्यों हो रहा है। वेट में पानी पी लूं। बुरे तरीके से आपके बीच यहाँ पर इस रिश्ते में एंडिंग हुई। आप अपने इमोशंस और अपने दिल दिमाग को बैलेंस करने में ही लगे रहे कि आप समझ जाएं कि चीज ठीक है, आपके नसीब में ही नहीं है प्यार मोहब्बत लव। चला गया तो चला गया। आपने लोगों हाथ पैर मारे, आपने लोगों से कांटेक्ट करा, स्पिरिचुअल लोगों से, लोग टैरो कार्ड रीडर्स से, लोगों से कनेक्ट करना चाहा कि आप पता करें। आपने बहुत टाइम तक इसका पता करना चाहा कि ये ऐसा क्या हुआ, ये आपकी लाइफ से क्यों गया। आपको उस चीज की क्लैरिटी नहीं देखी गया, ये आपकी जिंदगी में आया क्यों था और गया क्यों। क्या ये मेरे व्यूअर का सोलमेट है या कार्मिक? प्लीज मेंशन स्पीड गाइड। ये पर्सन वॉक अवे कर गया, डिफेंसिव होकर अपनी एनर्जी में इसने बहुत ज्यादा एक डिफेंसिवनेस दिखाई। आप यहाँ पर सेकंड चांस इस पर्सन से मांगते रहे। इस पर्सन से आपने यहाँ पर सेकंड चांस मांगा, बार बार मांगा। ठीक है, आपने इस पर्सन से बहुत ज्यादा डिमांड करी कि आपको सेकंड चांस दे, ये क्यों आपको छोड़कर जा रहा है, ये आपसे कम्युनिकेट करे, ये आपसे बात करे। ये सारा बर्डन आपके ऊपर डाल के गया इस रिश्ते का, इस रिलेशनशिप का। आप यहाँ पर वर्क पुट ऑन करे जा रहे थे, खुद को हील करे जा रहे थे, आपके पास बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। ये आपके साथ एक 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 7 ऑफ सोर्ड, एक स्नेकी बिहेवियर क्यों कर रहा है। इसने कभी आपको वो नहीं दिया जो आप डिजर्व करते थे, इसने हमेशा आपसे लिया है। इसने कभी आपको एक मेंटली पीस नहीं प्रोवाइड करा। ठीक है, आप इसके लिए इमोशंस रखते थे, आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, इसलिए आप इसको प्रोवाइड कर रहे थे। आप इससे एक मैरिज की ड्रीम देखते थे, आपको ऐसा लगता था एक ना एक दिन ये रिश्ता इक्वल बैलेंस होगा, आपकी चीजें इसके साथ सॉर्ट आउट होंगी, आप यहाँ पर एक अच्छा रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बना सकेंगे। ये पर्सन आपका कार्मिक है या सोलमेट? आपके माइंडसेट इसके लिए बहुत टाइम तक एक फेयरफुल सिचुएशन में रहा, लेकिन आपका दिल कहता था ये आपका सोलमेट है, ये आपके साथ, आपके और इसके साथ चीजें, आपकी इसके साथ विश फुलफिलमेंट है, आपकी इसके साथ चीजें आगे बढ़ेंगी, टेम्परेंस, एक बैलेंस आएगा। ठीक है, आपको इस पर्सन के साथ आपने पूछते रहे जस्टिस के लिए, आपने इस पर्सन से बहुत ज्यादा सवाल करे। ये पर्सन बहुत ज्यादा डिफेंसिव नजर आ रहा है, आपको समझ में नहीं आता बहुत ज्यादा। जैसे आपको आपको ये शो कराता है मैं अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा हूँ, मैं सिंगल हूँ और मैं अपनी लाइफ पे काम कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एक डिफेंसिव एनर्जी में रहता है। आपको इस पर्सन से कोई ऑफर चाहिए और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका बुरे तरीके से एक, जैसे आपने अपने आप को ब्लॉक फील करा है, एक हार्ट ब्रोकन फील करा है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है इसने आपको, डीप आपके जैसे डीप रूट्स तक इसने हर्ट किया है आपको। इतना हर्ट आपका कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं करा जितना इसने किया, क्योंकि आपको इससे बहुत होप थी। ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगा, आपकी लाइफ में एक आपके लिए कोई ऑफर क्रिएट करेगा, एक प्रैक्टिकल कोई ऑफर देगा आपको, आपके लिए आपका ये मैरिज काउंटर पार्ट है। ठीक है, ये पर्सन आपका कार्मिक है या सोलमेट है? ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट है आपका। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। ठीक है, आपका और इस पर्सन का रिकंसाइलेशन होगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्त लगेगा। यहाँ पर जब तक आप इस पर्सन से कम्प्लीटली इस वे में नहीं चले थे, डिटैच नहीं हो जाते, जब तक ये इसके इमोशंस बाहर नहीं आएंगे, मतलब कि यहाँ पर आपको एक दूसरे से एनर्जी का आपका जब तक चेंज नहीं हो जाता, आप इमोशनल पर्सन से कोल्ड और डिटैच नहीं हो जाते, इस पर्सन को अपनी वैल्यू का, आपकी वैल्यू का जब तक अंदाजा नहीं हो जाता, ये उस वक्त तक आपके लिए इमोशंस नहीं रखेगा। आपको अपनी एनर्जी में आना है। ठीक है, आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा फाइट्स हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है ये पर्सन आपको ये बताता है कि इसकी फैमिली में इशू है, इसलिए आप लोग एक साथ नहीं आ पा रहे, इसलिए आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री नहीं आ पा रही। ठीक है, मैरिज, यहाँ पर एट दी एंड जो है आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज है, सक्सेस है। इन फ्यूचर आप लोग के बीच कॉम्प्लिकेशन एंड होंगी, एक मैरिज आएगी, एक कंप्लीशन आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर इस पर्सन से जस्टिस चाहिए। आप चाहेंगे तो एक कंप्लीशन, एक फैमिली चाहेंगे, अदरवाइज आप कोई अट्रैक्शन बेस इससे रिलेशनशिप नहीं चाहते जो अट्रैक्शन बेस पे बने। आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए ये पर्सन आपको जगल करे,
आपको एक डुअल एनर्जी में रखे, ठीक है, आपके साथ ऑप्शंस क्रिएट करे। इस पर्सन ने पास्ट में ऑप्शन क्रिएट करें, ऑप्शन की वजह से आपको लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़कर गया है। 10 ऑफ सोर्ड, आपका जो रिलेशनशिप एंड हुआ इसकी लाइफ में कोई ऑप्शन रहा है, ठीक है, आप इसके लिए इमोशंस फील करते हैं अभी भी, लेकिन यहाँ पर एक इमोशंस को आपने साइड कर दिया है, क्योंकि आप इसके लिए माइंड से क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है आपके पास, ठीक है, आप इसके लिए खुद, आपका माइंड सोल क्लियर नहीं हो पाता इसके लिए। ये रिलेशनशिप दोबारा एक दफ़ा चेंज होगा, ठीक है, इसका यहाँ पर एक चेंज आएगा जो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल एक राइट वे में कंटिन्यू करेगा। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा चेंज आएगा जिस आपकी मर्जी के मुताबिक ये रिलेशनशिप, ये पर्सन वर्क पुट ऑन करेगा इस रिश्ते में। ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, अपनी ईगो को डाउन नहीं करना चाहता ये पर्सन, ठीक है, बिल्कुल स्लोली बट श्योरली ये पर्सन वर्क पुट ऑन करने के लिए आएगा। जो अब ये साइकिल नेगेटिव आप लोग की जो एंड होगी, ये पर्सन आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, लेकिन कोई कार्मा कनेक्टेड है आपका पास्ट का, इस पर्सन का पास्ट लाइफ कहते हैं लोग, लेकिन कोई पास्ट कार्मा कनेक्टेड है, ठीक है, आपका उस पर्सन के साथ वो रिजॉल्व होगा। बिल्कुल कम्युनिकेशन होगी आपकी, ये पर्सन आएगा आपके साथ बात करने के लिए, ठीक है, ये आपसे कम्युनिकेट करेगा। जितनी भी आप लोग की हैंगमैन सिचुएशन, यहाँ पे स्टक सिचुएशन जो रही है उसके ऊपर बात होगी, यहाँ पे स्टकनेस पे बात होगी, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट बिल्कुल यहाँ पर होगा। ये रिलेशनशिप आगे की तरफ बढ़ेगा, लेकिन बैलेंस होके बढ़ेगा। आप लोगों को एक दूसरे की वैल्यू का यहाँ पर अंदाजा होना चाहिए। जब यहाँ पर एक दूसरे की वैल्यू को समझ जाएंगे, एक रीबर्थ होगा, दैट कार्ड यहाँ पे एक रीबर्थ, एक रीस्टार्ट होगा इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन बहुत ज्यादा इस वक्त भाग रहा है इस रिश्ते से, और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, ये पर्सन भागे जा रहा है और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग का आपके दिल में इंतजार है, एक बैलेंस का इंतजार है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा परेशान है इस रिलेशनशिप में। सोच सोच कर आपकी रातें खराब हुई हैं, आपने अपनी हेल्थ खराब करी इस पर्सन का सोच सोच कर, लेकिन यहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिली अब तक, कोई यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन नहीं मिला। आपको समझ में नहीं आता ये पर्सन कार्मिक है या आपका सोलमेट है। आपको इस रिलेशनशिप से बाहर चले जाना चाहिए या इस पर्सन को और वेट करना चाहिए और टाइम देना चाहिए। 6 ईयर से आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता है, रिलेशनशिप है, लेकिन आपकी राइट वैल्यू जब समझेगा इस रिलेशनशिप में, जब ये आपकी वैल्यू समझेगा, आपकी वर्थ को समझेगा, तब यूनिवर्स इसको आपके करीब लाएगा। यूनिवर्स ने इसको खुद से आपसे दूर करा, क्योंकि आपकी वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इसको, या आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहा था, ठीक है, या आपको ये और लोगों को एक्सप्लोर करने में, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में लगा रहा, लेकिन इसने आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं दी जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, लेकिन कोई एक पास्ट आपका कार्मा से कनेक्टेड है, पास्ट चीज़ें कनेक्टेड हैं। जब वो रिजॉल्व होंगी, जब ये आपकी वैल्यू को, इसकी खास तौर पे ये आपकी वैल्यू को अंडरस्टैंड करेगा कि कैसे पर्सन के साथ ऑनेस्ट होया जाता है, कैसे पर्सन के साथ लॉयल होया जाता है। कोई कार्मिक रिलेशनशिप इसका एंड होगा, कहीं से लेसन लर्न करेगा, किसी एक कार्मिक पर्सन को डील करेगा, तब जाके इसको आपकी वैल्यू का अंदाजा होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहाँ तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।